Hello friends, welcome to another online session of Smita classes. Today we will be dealing with the science book of standard 3. The name of the book is Startup Science and the name of the chapter is Our Body. It is the 6th chapter of standard 3 science book Startup Science and the name of the chapter is Our Body. Let's read the chapter. Look at a computer carefully. You will notice that it has different parts that work together to help it to function properly. Similarly, our body has different parts that work in coordination to help us carry out various daily activities. For example, when you play an outdoor game like badminton with your friend, your hands, legs, eyes and brain function together. The organs that perform these functions are the same in all of us. The outer appearance differs from person to person, but the basic structure of the body is the same in all human beings. Let's learn more about our body. आपने कभी कंप्यूटर ध्यान से देखा है? कंप्यूटर में क्या है, उसका डिफरेंट पार्ट्स एक साथ काम करता है ताकि वो अच्छे से फंक्शन करे, है ना। सीपीयू काम करता है, मॉनिटर काम करता है, कीबोर्ड को हम लोग यूज करते हैं, तब जाके अच्छे से वो फंक्शन करता है। इसी तरह हमारे बॉडी में भी अलग अलग पार्ट है जो एक दूसरे के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन में काम करता है, मतलब एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए काम करता है और हम लोग का जो लाइफ का डेली एक्टिविटीज है, हमारे बॉडी का जो भी एक्टिविटीज है वो सब हो पाता है। जैसे कि अगर आप एक इंडोर गेम खेलेंगे अपने फ्रेंड्स लोग के साथ या आउटडोर गेम खेल रहे हैं, बाहर जाके खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, तब क्या होता है, आपके हैंड्स भी काम करेंगे, आपके लेग्स भी काम करेंगे, आईज भी काम करते हैं, ब्रेन भी काम करता है। अभी मुझे कॉर्क को मारना है, सोचते हैं ना, ये सब एक साथ काम करते हैं। तो हमारे बॉडी का जो ऑर्गन्स है वो भी एक साथ मिलकर ये सारा फंक्शन करता है और सारे सब लोगों में इसी तरह का होता है। जो भी ऑर्गन्स हमारे बॉडी का अलग अलग फंक्शन करता है, सब लोगों में वैसे ही ऑर्गन्स है और वैसे ही काम करता है। आउटर अपीयरेंस जो है, बाहर से लोगों को देखेंगे तो एक आदमी दूसरे आदमी से अलग दिखता है ना। बाहर से देखेंगे कोई लंबा, छोटा, मोटा, कैसे कैसे दिखता है, पर बेसिक स्ट्रक्चर जो बॉडी का है, बॉडी के अंदर का जो स्ट्रक्चर है, अंदर का जो ऑर्गन्स है, ऑलमोस्ट सब में सेम है, सारे ह्यूमन बींग्स में सेम है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अपने बॉडी के बारे में और कुछ पढ़ते हैं। Cells. Cell is the smallest structure of our body. A cell is the smallest structure of which all living things are made. Our body is also made of numerous cells. There are various kinds of cells. They differ in shape, size, and function. Cells of the same size, shape, and function are grouped together to form a tissue. More than one type of tissues together form an organ. We can compare our body with a house. Our cells are like bricks, tissues are like walls, and organs are like rooms of the house. ठीक है। सेल्स, हमारे बॉडी का जो सबसे छोटा स्ट्रक्चर है वह क्या है, सेल है। जितने भी लिविंग थिंग्स है वो सब का सबसे छोटा स्ट्रक्चर क्या होता है, सेल होता है, जिससे कि वो बने रहते हैं। ठीक है। तो हमारे बॉडी में न्यूमरस सेल है, अनगिनत सेल है, बहुत सारे हैं। हाँ, और अलग अलग तरह के सेल भी हैं। अलग अलग तरह के सेल कैसे, उनका शेप अलग है, साइज अलग है, वो क्या काम करते हैं वह भी अलग है। ठीक है। अब है कि बहुत सारे सेल जो हैं जो कि एक तरह का काम करते हैं और ग्रुप करते हैं, तो ग्रुप करके वो क्या बनते हैं, टिश्यू कहलाते हैं। ठीक है। उसी तरह एक तरह के टिश्यू सब जो है एक जगह ग्रुप करते हैं। एक तरह के टिश्यू मतलब जो एक तरह का ही फंक्शन कर रहे हैं, तो वो टिश्यू क्या कहलाएंगे, टिश्यू का ग्रुप कहलाएगा ऑर्गन। हमारे बॉडी को हम लोग एक घर के जैसे कंपेयर कर सकते हैं। घर में जैसे ब्रिक्स लगाते हैं, ईंटें लगाती है, तो हमारा सेल ब्रिक्स है। ईंटें लगा के हम लोग वॉल बनाते हैं, तो वॉल क्या है, टिश्यूज है, हमारे बॉडी का टिश्यूज है घर के वॉल के समान। और जो रूम सब है वो हमारे ऑर्गन के समान है। हमारे बॉडी में जो भी ऑर्गन्स है वो हमारे घर के एक एक रूम के जैसा है। ऑर्गन्स, an organ performs a specific function. For example, our ears help us to hear, our nose helps us to smell, and our eyes help us to see. Organ system, a group of organs that work together to perform a particular task, is called organ system. For example, mouth, food pipe, esophagus, stomach, intestines, and anus help us to eat and digest food. Therefore, they form the digestive system. Human body comprises of the skeletal system, muscular system, circulatory system, respiratory system, digestive system, excretory system, nervous system, and reproductive system. Let's gather more information on each of these systems. ठीक है। तो क्या है कि अब हम लोग का जो है एक कोई भी एक ऑर्गन है वो एक स्पेशल पर्टिकुलर फंक्शन करता है, स्पेसिफिक फंक्शन करता है। जैसे हमारे कान हम लोग को सुनने में मदद करते हैं, हमारे नाक हमको
सूंघने में, स्मेल करने में मदद करते हैं। हमारी आंखें हमको देखने में मदद करती है। ऑर्गन सिस्टम, एक ग्रुप ऑर्गन्स का एक साथ मिलके काम कर रहा है, कोई एक पर्टिकुलर टास्क कर रहा है, तो वो कहलाएगा ऑर्गन सिस्टम। जब ग्रुप ऑफ ऑर्गन, बहुत तरह के ऑर्गन्स मिलके कोई एक पर्टिकुलर काम को बॉडी का कर रहे हैं। एग्जाम्पल, हमारा मुंह, माउथ, फूड पाइप, खाने की नली, जिसको क्या कहते हैं, ईसोफेगस भी बोलते हैं। उसी तरह स्टोमक, हमारा पेट, इंटेस्टाइन, हमारी अंतड़ियां, और एनस, हाँ, वो सब मिलके क्या बनाता है, खाना को, हम लोग खाने को खाने में मदद करता है, और खाने को डाइजेस्ट करने में भी, हजम करने में भी मदद करता है। और ये सब मिलके क्या बनाते हैं, ये सारे ऑर्गन्स मिला के कौन सा सिस्टम बना रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे हैं। तो ह्यूमन बॉडी में बहुत तरह तरह के सिस्टम्स है। स्केलेटल सिस्टम है हमारी हड्डियों का, मस्कुलर सिस्टम्स है मसल्स का, सर्कुलेटरी सिस्टम है ब्लड वेसल्स का, रेस्पिरेटरी सिस्टम लंग्स वगैरह के लिए, सांस लेने के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम खाना हजम करने के लिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने के लिए, नर्वस सिस्टम है मैसेजेस पहुंचाने के लिए, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम है न्यू बेबीज रिप्रोड्यूस करने के लिए। लेट्स गैदर मोर इन्फॉर्मेशन ऑफ ईच ऑफ दिस सिस्टम्स। हर सिस्टम के बारे में चलिए हम लोग ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेते हैं। The skeletal system. The skeletal system is composed of bones which give shape and support to the body. They also protect internal organs of the body. The skull protects the brain. The ribs protect the heart and the lungs. The spine or the backbone holds up the neck and the head, which also links all the bones of the body. Two or more bones are connected at joints. Joints allow us to twist or bend our body parts. Our skin is also an organ. Keeping this in mind is the various functions which the skin performs. ठीक है, तो हम लोग का पहला क्या है, स्केलेटल सिस्टम है। स्केलेटल सिस्टम क्या चीज से बना हुआ है, बोन्स से बना हुआ है, हड्डियों से बना हुआ है, जो हमारे बॉडी को क्या देता है, एक शेप देता है, हाँ, एक आकार देता है और सपोर्ट देता है हमारे बॉडी को। वो हमारे जो अंदर अंदर ऑर्गन्स हैं, बॉडी के भीतर के इंटरनल ऑर्गन्स हैं, हाँ, उनको वो प्रोटेक्ट करता है, उनकी रक्षा करता है। जैसे हमारे ऊपर जो स्कल है, खोपड़ी है, वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। इसी तरह हार्ट और लंग्स के ऊपर जो रिब केज है, हड्डियों का जो केज है, पिंजरा है ना, वो हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। इसी तरह हमारे जो बैकबोन है, स्पाइन और बैकबोन है ना, हम लोग के पीछे जो है, हमारे गर्दन से लेके हमारे वेस्ट तक क्या है, नर्व्स का एक पूरा कॉलम जा रहा है ना, उसके ऊपर बोन्स लगे हुए हैं। क्यों, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बैकबोन लगा हुआ है, स्पाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए। हाँ, तो उसकी मदद से क्या होता है, होल्ड्स ऑफ द नेक एंड द हेड, हमारे गर्दन को हम लोग सीधा रख पाते हैं, अपने सर को भी सीधा रख पाते हैं, उठा पाते हैं। और तो ये जो स्केलेटल सिस्टम है वो सारे बोन्स से, और ये जो बैकबोन है हमारा, वो क्या करता है, हमारे बॉडी को बाकी जो बोन्स है उससे लिंक्ड भी है, वो उससे जुड़ा हुआ है। इसी तरह जो हमारे जॉइंट्स है, जैसे नीज पे, घुटनों पे है, एल्बोस पे जॉइंट है ना, वो सब जो है वहां पे क्या होता है, दो बोन एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। जॉइंट्स की मदद से हमारे बॉडी को हम ट्विस्ट कर सकते हैं, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा घुमा सकते हैं, हमारे बॉडी पार्ट को हम आगे पीछे घुमा सकते हैं। अगर जॉइंट नहीं होता, पूरा सीधा सीधा एक एक ही बोन पूरा जॉइंट ऊपर से नीचे तक होता, तो हमारे बॉडी को हम लोग ट्विस्ट और बेंड नहीं कर पाते, मतलब टेढ़ा मेढ़ा घुमाना ऐसे नहीं कर पाते। इसी तरह हमारा स्किन जो है वो भी एक ऑर्गन है। अब हम लोग पढ़ते हैं मस्कुलर सिस्टम के बारे में। The muscular system consists of muscles. The main function of the muscular system is to help in the movement of the body. For this reason, muscles are connected to bones. In order to move a body part, the muscles contract, tighten up, and relax. Some muscles move on their own. We have no control over them. The movement of others can be controlled by us. For example, the muscles that control the beating of the heart move continuously on their own. The muscles responsible for the movement of our hand move only when we want to move. हमारा क्या है, बॉडी में मस्कुलर सिस्टम है एक। मस्कुलर सिस्टम में क्या होता है, मसल्स होता है ना, हमारे स्किन के नीचे क्या है, मसल्स है ना, वो मसल्स होता है। तो मेन काम क्या है मस्कुलर सिस्टम का, मूवमेंट में मदद करता है। हम लोग जो हाथ पैर मूव करते हैं, गर्दन मूव करते हैं, वो सबके मूवमेंट में मस्कुलर सिस्टम मदद करता है, मसल्स मदद करता है। इसे मसल्स के नीचे क्या है, बोन्स है, तो मसल्स बोन्स से कनेक्टेड है। तो हम लोग को जब कोई बॉडी पार्ट को हिलाना पड़ता है तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, टाइट हो जाते हैं, और फिर उसके बाद रिलैक्स करते हैं। जब हाथ को हम ऊपर नीचे करते हैं तो हाँ, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, टाइट होते हैं, फिर रिलैक्स करते हैं। अब
हमारे बॉडी के कुछ कुछ मसल्स हम लोग अपने इच्छा से मूव करते हैं, जब हम लोग हमारे ब्रेन को कहते हैं कि हाँ मुझे हाथ हिलाना है, और कुछ कुछ मसल्स ऐसे हमारे बॉडी के जो अपने आप ही चल रहे हैं, हम लोग को उनको बोलना नहीं पड़ता है, उनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, और बाकियों को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। एग्जाम्पल, जो मसल रिस्पॉन्सिबल है हमारे हार्ट को बीट कराने के लिए, उन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं, वो कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं। हम लोग रात को बोलेंगे अभी हार्ट को बीट नहीं कराओ, वो सुनेगा क्या? नहीं, वो रात में भी बीट करेगा, दिन में भी बीट करेगा, तो वो मसल पे हमारा कंट्रोल नहीं है। और जिस मसल्स पे हम लोग का कंट्रोल है, मान लीजिए हम लोग को अपना हैंड को मूव करना है, हम लोग हैंड तभी मूव करेंगे जब हम लोग मूव करना चाहते हैं, तो उन मसल्स पे हमारा कंट्रोल है। अब नेक्स्ट है द सर्कुलेटरी सिस्टम। The circulatory system includes the heart, blood, and blood vessels. The function of the circulatory system is to transport oxygen and nutrients to all parts of the body and to carry away waste products. The heart is the major organ of the circulatory system. Blood vessels carry blood from the heart to different body parts and then back to the heart. Blood vessels are the tiny tubes through which the blood flows in the body. Circulatory system है, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा क्या आता है? सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा ब्लड वेसल्स आता है ना, यानी ब्लड वेसल्स मतलब क्या? ब्लड का ट्यूब्स, जिससे ब्लड पूरे बॉडी में जा रहा है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स आता है, हार्ट आता है, और एक ऑर्गन कौन सा है? हार्ट आएगा, ब्लड आएगा और ब्लड वेसल्स आएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या है कि वह ब्लड की मदद से हमारे पूरे बॉडी में, बॉडी के हर एक सेल तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाएगा। जो भी खाने से हम लोग को न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है वो सबको वो पहुंचाएगा बॉडी के हर एक पार्ट को, और हर एक पार्ट से वेस्ट प्रोडक्ट को लेके जाएगा और उसको बाद में बॉडी से बाहर निकालेगा। ये भी ब्लड का, ये सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ही ये काम होता है। सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है सर्कुलेटरी सिस्टम का? सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हार्ट है। ब्लड वेसल्स जो है हमारे हार्ट से अलग अलग बॉडी पार्ट में, वो ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड जाता है और वापस हार्ट के पास आता है। The respiratory system, that system that deals with breathing, is known as the respiratory system. It supplies oxygen to various parts of the body. The respiratory system comprises of the mouth, nasal passages, throat, windpipe, and lungs. We use mostly our nose and sometimes our mouth to breathe. The air moves down through the windpipe and reaches the two lungs. Lungs are cone-shaped and spongy. They expand and contract as we breathe. The process of taking in oxygen and giving out carbon dioxide is called breathing. अब रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो सिस्टम हम लोग को सांस लेने में मदद करता है, वो सिस्टम कहलाएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम। सांस हम लोग क्यों लेते हैं? सांस लेने से हमारी बॉडी को ऑक्सीजन मिलता है और ऑक्सीजन बॉडी के हर एक पार्ट तक जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होगा? माउथ होगा, नेजल पैसेजेस होगा, है ना, नाक के थ्रू जो भी पाइप्स है वो सब होगा, थ्रोट होगा हमारा अंदर, गले के नीचे अंदर जो थ्रोट है, विंड पाइप है, हवा का जाने वाला जो नली है, और लंग्स है। ठीक है, लंग्स कैसा है? कोन शेप टाइप का है, कोन शेप का, स्पॉन्जी है पूरा, जैसे सॉफ्ट टॉय को आप छुएंगे, टेडी बियर सबको कैसा स्पॉन्जी लगता है, वैसे ही हमारा लंग्स भी है। और जब हम लोग सांस लेते हैं तो वो फूल जाता है, एक्सपैंड करता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है। हाँ, ऐसा वो करता रहता है। ज्यादातर हम लोग अपने नोज से ब्रीथ करते हैं। जब हम लोग को बहुत ठंड लगती है, हमारे नोज बंद हो जाते हैं, तब हम लोग को मुश्किल में अपने माउथ से भी ब्रीथ करना पड़ता है। ठीक है, एयर जो है वो विंड पाइप के थ्रू, हवा वाली नली के थ्रू नीचे चला जाता है दोनों लंग्स के पास। ये जो प्रोसेस है कि हम लोग ऑक्सीजन सांस लेते हैं और फिर हमारे बॉडी के भीतर ऑक्सीजन जाके यूज होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड नॉस्ट्रिल्स के थ्रू, नाक के नॉस्ट्रिल्स के थ्रू बाहर चला जाता है। इसको हम लोग ब्रीथिंग कहते हैं, है ना। राइट ब्रीथिंग हैबिट्स, we should always breathe in fresh air because it is rich in oxygen. We should always breathe through our nose, not our mouth. The hair present in the nose prevents dust and germs from entering the body. We should never cover our face while sleeping because then we will not get fresh air to breathe in. Inhaled air, the air that we breathe in is called inhaled air. It is rich in oxygen. Exhaled air, the air that we breathe out is called exhaled air, or it is rich in carbon dioxide. राइट ब्रीथिंग हैबिट्स, सही सांस लेने का आदत सब क्या है? हम लोग को फ्रेश एयर में सांस लेना चाहिए, क्योंकि फ्रेश एयर में ऑक्सीजन ज्यादा आता है। फ्रेश एयर कहाँ से मिलेगा? जहां हम लोग ट्रैफिक से दूर रहे, आसपास बहुत पेड़ लगाए, तो हमको फ्रेश एयर मिलेगा।
हम लोग को अपने नोज के थ्रू ही हर समय कोशिश करना चाहिए सांस लेने का, माउथ के थ्रू नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे नोज के भीतर हेयर रहते हैं, बाल रहते हैं, जो कि जो हवा के साथ डस्ट और जर्म्स आ रहे हैं उनको हमारे बॉडी में नहीं जाने देते, वहां से उनको रोक के रखते हैं। हम लोग को सोते समय अपने चेहरे को बिल्कुल ढक के नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उसमें हम लोग को फ्रेश एयर नहीं मिलेगा। जो एयर हम सांस से बाहर छोड़ रहे हैं वही फिर से इनहेल होता जाएगा। इनहेल्ड एयर क्या होता है? जो एयर को हम लोग सांस ले रहे हैं वो इनहेल्ड एयर होता है, ऑक्सीजन से भरा हुआ। और जो एयर को हम लोग अपने एक नॉस्ट्रिल के थ्रू बाहर निकाल दे रहे हैं वो है एक्सहेल्ड एयर, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रहता है। ठीक है, तो इतने सारे हम लोगों ने सिस्टम पढ़े। अब क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम, और उसके बाद क्या है? नर्वस सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? खाना हजम करने वाला जो सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। The digestive system deals with digestion of food. Digestion is the process of changing food into simpler form so that it can be easily absorbed by the body. Mouth, food pipe, stomach, large and small intestine, and anus are the organs that make up the digestive system. Digestion begins in the mouth. Here the food mixes with the saliva and becomes soft. The teeth and tongue break up the softened food. It then moves down the food pipe into the stomach. From here it goes into the small intestine. The digested food is taken in by the blood from the small intestine. Then it is transported to other parts of the body. The undigested food moves into the large intestine and is thrown out of the body through the anus. Saliva is watery substance that is present in our mouth. It makes the food soft. क्या बोल रहा है? डाइजेस्टिव सिस्टम क्या किससे डील करता है? डाइजेशन ऑफ फूड के साथ, खाने को हजम करने के साथ। डाइजेशन वो प्रोसेस है जब क्या होता है कि फूड जो है वो सिंपलर फॉर्म में चेंज हो जाता है। सिंपलर फॉर्म में मतलब बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में फूड चेंज होता है, और उसमें से फिर कार्बोहाइड्रेट, विटामिन निकलते हैं जो हमारा बॉडी इजिली एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, एकदम सिंपल फॉर्म में फूड चेंज हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि फूड अपना जो न्यूट्रिएंट्स होता है, पोषक तत्व होता है, वो हमारे बॉडी को देता है, बॉडी एब्जॉर्ब करता है। क्या क्या ऑर्गन है जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम बन रहा है? माउथ है, फूड पाइप है, खाने की नली है, स्टोमक, लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्टोमक मतलब पेट, लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी अंतड़ियां और बड़ी अंतड़ियां, और एनस है। ये सब डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है। डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है? माउथ में। हमारे माउथ में एक वाटरी सब्सटेंस रहता है ना, पानी पानी जैसी चीज होता है, जिसको कि सलाइवा बोलते हैं। तो जब हम लोग खाने को च्यू करते हैं, चबाते हैं, तो सलाइवा उसमें मिक्स हो जाता है, जो कि खाने को सॉफ्ट कर देता है। ठीक है, और हमारे टीथ और टंग जो है वो भी मदद करते हैं खाने को च्यू करके सॉफ्ट करने में। ठीक है, वो तोड़ते हैं खाने को हमारे टीथ की मदद से और सॉफ्ट करते हैं। फिर वो फूड पाइप की मदद से कहाँ चला जाता है? स्टमक में चला जाता है। वहां से फिर स्टमक से में भी वो तो कुछ स्टमक का जूसेस निकलता है, वहां पे थोड़ा डाइजेस्ट होके वो कहाँ चला जाता है? वो जाता है फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो वहां पे जो ब्लड है, ब्लड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स के साइड में, वो उसमें से सारे पोषक तत्व को ले लेता है उस खाने से। जितना भी कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स है, वो सब वहां से वो ब्लड में दे देता है। और ब्लड के थ्रू बॉडी के हर एक पार्ट में वो पोषक तत्व जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स जाते हैं। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो कहाँ चला जाता है? वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। अनडाइजेस्टेड फूड मतलब जो खाना हजम नहीं होता, जिसको हमारा बॉडी बाहर थ्रो आउट करेगा। ठीक है, और फिर एनस के थ्रू वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम के पास आ जाते हैं। Excretion is the process of removal of all waste from the body. Urine, sweat, and carbon dioxide are our body waste. Kidneys are the main excretory organs. They help to throw out urine. Our skin helps to eliminate sweat, and lungs give out carbon dioxide. Be cautious. In summer, drink plenty of liquids with salt in them. This helps to replenish the water and salt lost due to sweating. Urine and sweat help to excrete excess water and salt from the body. ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन का मतलब है वह प्रोसेस जिससे कि हमारे बॉडी से वेस्ट निकल रहा है, उस प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। ठीक है, हम क्या क्या बॉडी का वेस्ट है? यूरिन, यूरिन निकलता है बॉडी से, स्वेट निकलता है, पसीना निकलेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो निकलेगा, ये सब हमारे बॉडी का वेस्ट है। मेन ऑर्गन क्या है एक्सक्रीटरी सिस्टम का? किडनी है मेन ऑर्गन। वो मदद करता है। किडनी क्या है? वो जो है ब्लड से यूरिन और वेस्ट चीज को अलग कर देता है, तो वो मदद करता है यूरिन को बाहर निकालने में। और हमारे स्किन की मदद से
स्वेट निकल जाता है, पसीना बाहर निकलता है, और लंग्स की मदद से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। यूरिन और स्वेट निकलने से क्या होता है कि जो एक्सेस वाटर हमारे बॉडी में है या सॉल्ट है वो सब हमारे बॉडी से निकल जाता है। पर है कि गर्मी के दिन में अगर ज्यादा स्वेटिंग जब होता है तब हम लोग को बहुत पानी पीना चाहिए और सॉल्ट मिला हुआ, नमक चीनी सब मिला हुआ पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत स्वेटिंग होने से एक्सेस वाटर निकल जाएगा, बहुत ज्यादा हमारे बॉडी से वाटर और सॉल्ट हो जाएगा, जिसको कि हम लोग को वापस चाहिए। इसीलिए गर्मी के दिनों में प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स पीना चाहिए, बहुत ही पानी पीना चाहिए। अब आ जाता है नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। द मेन फंक्शन of the nervous system is to control all other systems of the body. It controls actions like walking, seeing, listening, etc. The nervous system consists of the brain, spinal cord, and nerves. The brain is the chief organ of the nervous system. It allows us to think, feel, dream, and respond to various situations. The brain is linked to every part of the body through the spinal cord and nerves. Spinal cord is a long bundle of nerves at the end of the brain. The left brain controls the right side of our body, and the right brain controls the left side of our body. क्या है नर्वस सिस्टम? है नर्वस सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है कि वो हमारे बॉडी के दूसरे सिस्टम सबको वो कंट्रोल करता है, बाकी जितना भी सिस्टम है उसको वो कंट्रोल करता है। फिर हम लोग जो भी एक्टिविटी बॉडी करता है, चलना हो, देखना हो, सुनना हो, वो सबको भी वो कंट्रोल करता है। नर्वस सिस्टम में मेनली क्या क्या होता है? ब्रेन होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड होते हैं और नर्व्स होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? हमारे पीठ के पीछे जो मेरुदंड है, मतलब कि जो रीढ़ की हड्डी है, उसके भीतर क्या है? नर्व्स का पूरा बंडल है। ठीक है, तो वो जो नर्व्स का पूरा बंडल है वो जो है हमारे ब्रेन के एंड से लेके है पूरा हमारे नीचे वेस्ट तक। तो उसी को स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। वो बंडल ऑफ नर्व से ब्रेन के एंड से यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, और उसके ऊपर हमारा रीढ़ का हड्डी है जो उसको प्रोटेक्ट करता है। सबसे मेन ऑर्गन क्या है नर्वस सिस्टम का? ब्रेन है। ब्रेन हम लोग को सोचने में, फील करने में, सपने देखने में और अलग अलग सिचुएशन में अपने आप को कैसे रिस्पॉन्ड करना है उसमें मदद करता है ना। जैसे हम जा रहे हैं गार्डन में, दूर हम देख रहे हैं पास में कांटे के पेड़ है तो हम लोग उसके ऊपर नहीं पैर रखते हैं, है ना। तो इस तरह ब्रेन हम लोग को वो मैसेज भेजता है। ब्रेन हमारे बॉडी से के हर एक पार्ट से लिंक है। किसकी मदद से? स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स की मदद से। पूरे बॉडी में नर्व्स हर तरफ है, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स की मदद से ब्रेन लिंक्ड है हमारे बॉडी में। हमारे ब्रेन का भी दो पार्ट है, एक लेफ्ट ब्रेन है, एक राइट ब्रेन है। तो लेफ्ट ब्रेन राइट साइड ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है और जो राइट ब्रेन है वो लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्प्स टू प्रोड्यूस यंग वंस। लाइफ ऑन द प्लैनेट अर्थ goes on because of this system only. Be cautious. Maintain correct posture to have a good personality. Don't droop your shoulders while walking, sitting or standing. It is not good for your shoulders. Don't keep moving your legs while sitting or standing. It looks bad and also shows lack of confidence. Don't bend your neck too much while reading or writing. It is not good for your neck and shoulder bones. Keep the book at a proper distance. Avoid using a thick pillow. It is not good for your backbone. Even the mattress should be very soft. No, should not be very soft but hard. Never eat while lying down. It is not good for digestion. Don't exercise soon after eating. Sit straight at least for 1 hour after eating. It is good for digestion. ठीक है, क्या बोल रहा है? नेक्स्ट सिस्टम क्या है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्या होता है? यंग वंस को हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। अपने जैसे ही नए नए जीव को हम लोग जन्म देते हैं, बेबीज को जन्म देते हैं। ठीक है, हमारे प्लैनेट अर्थ पे जीवन इसीलिए आगे बढ़ते जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट है। अब कुछ कुछ सही बातें बताई गई हैं कि आप अपना पॉस्चर, मतलब आपके बॉडी का पूरा फिगर को आप कैसे मेंटेन करेंगे अच्छे से, ताकि आपका पर्सनालिटी भी अच्छा दिखे। अपने शोल्डर्स को ड्रूप नहीं करना, मतलब ऐसे झुका के नहीं रखना है आगे की तरफ। जब भी आप चलेंगे, खड़े रहेंगे या बैठेंगे, हमेशा स्ट्रेट रहना चाहिए। आपके शोल्डर्स और पीछे जो बैक बोन है उसके लिए वो ठीक नहीं है और स्मार्ट भी नहीं लगता है। इसी तरह आप कहीं बैठे हैं या खड़े हैं तो बार बार अपने पैरों को हिलाना नहीं चाहिए, वो बुरा दिखता है और लगता है आपको कॉन्फिडेंस की कमी है। इसी तरह जब आप पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं, अपने गर्दन को, नेक को ज्यादा नीचे नहीं झुकाना चाहिए, वो आपके नेक और शोल्डर के बोन्स के लिए ठीक नहीं है।
बुक को भी प्रॉपर डिस्टेंस, बुक को बहुत नजदीक या बहुत दूर भी नहीं रखना चाहिए। थिक पिलो नहीं लेना चाहिए, बहुत ही मोटा तकिया नहीं लेना चाहिए, वो आपके बैकबोन के लिए ठीक नहीं है। आप जिस गद्दे पे सो रहे हैं, मैट्रेस पे सो रहे हैं, वो भी बहुत सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, थोड़ा हार्ड होना चाहिए। सोते वक्त लेटे लेटे खाना कभी नहीं खाइए, वो आपके डाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है। खाने के तुरंत बाद एक्सरसाइज कभी नहीं करिए, एटलीस्ट 1 घंटे बैठिए आप स्ट्रेट होके, वो अच्छा होता है डाइजेशन के लिए। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे कंप्लीट हो गया है। आप लोगों को पसंद आया, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी न्यू न्यू वीडियो आएगा आपको तुरंत पता चल जाएगा। और ये लेसन को एंजॉय करिए। थैंक यू।